अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। सोचिए आपने अपनी जिंदगी की सारी कमाई से एक प्लॉट या जमीन खरीदी, लेकिन कुछ अरसे बाद पता चलता है कि वो प्रॉपर्टी किसी और के नाम ट्रांसफर हो चुकी है, सिर्फ इसलिए कि किसी ने जबानी बयान दे दिया था। ना प्रॉपर रजिस्ट्री, ना लीगल डॉक्यूमेंट, सिर्फ गवाहों की बुनियाद पर इंतकाल हो गया। ये सिर्फ कहानी नहीं, पाकिस्तान में हजारों लोग इस मसले का शिकार हो चुके हैं। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर के कानून में एक बड़ी तब्दीली कर दी है, जो हर प्रॉपर्टी ओनर को समझना जरूरी है। पहले क्या होता था? पहले सिस्टम ये था कि अगर कोई बंदा कहता था कि मैंने ये जमीन किसी को गिफ्ट कर दी है या बेच दी है, और दो गवाह मिल जाते थे, तो पटवारी उस बुनियाद पर इंतकाल अप्रूव कर देता था। इस सिस्टम का सबसे ज्यादा फायदा किसने उठाया? कब्जा माफिया ने, फ्रॉड लोगों ने, और कभी-कभी अपने ही रिश्तेदारों ने। एग्जाम्पल समझिए। फैसलाबाद में एक ओवरसीज पाकिस्तानी ने अपनी जमीन अपने कजिन के पास अमानत के तौर पर छोड़ दी। बाद में कजिन ने गवाह खड़े करके ये बयान दे दिया कि ये जमीन उसे गिफ्ट की गई थी, और बिना प्रॉपर रजिस्ट्री के इंतकाल हो गया। जब असल ओनर वापस आया, तो उसके पास कोई स्ट्रॉन्ग लीगल डॉक्यूमेंट नहीं था। ये प्रॉब्लम इतनी कॉमन हो गई थी कि गवर्नमेंट को मजबूरन सिस्टम चेंज करना पड़ा। अब नया कानून क्या कहता है? अब जबानी इंतकाल लगभग खत्म कर दिया गया है। मतलब अगर आप प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, गिफ्ट करना चाहते हैं, एक्सचेंज करना चाहते हैं या मॉर्गेज रखना चाहते हैं, तो सिर्फ जबानी बयान काफी नहीं होगा। अब जरूरी है प्रॉपर रजिस्ट्री, रजिस्टर्ड डीड, स्टैम्प पेपर्स, कंप्लीट लीगल डॉक्यूमेंटेशन। यानी अब हर ट्रांजैक्शन डॉक्यूमेंटेड होगा। ये चेंज क्यों किया गया? सिंपल सी बात है, फ्रॉड रोकने के लिए, फेक इंतकालात खत्म करने के लिए, कब्जा माफिया को कंट्रोल करने के लिए, और आम आदमी को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब सवाल यह है कि क्या इसका मतलब यह है कि इस्लामिक लॉ खत्म हो गया? बिल्कुल नहीं। इस्लाम में हिबा यानी गिफ्ट जबानी भी हो सकता है, लेकिन रेवेन्यू डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड्स में उसे तब तक एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा जब तक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ना हो। यानी दीन अपनी जगह, लेकिन गवर्नमेंट रिकॉर्ड के लिए पेपर ट्रेल जरूरी है। इसका सबसे ज्यादा असर किन लोगों पर होगा? सबसे पहले ओवरसीज पाकिस्तानीज, जो लोग बाहर रहते हैं और यहाँ रिलेटिव्स पर ट्रस्ट करते हैं। उनके लिए अब ये बहुत जरूरी है कि हर डील प्रॉपर रजिस्ट्री के थ्रू हो। दूसरा, फैमिली ट्रांसफर्स। अक्सर पेरेंट्स कहते हैं कि बेटा ये प्लॉट तुम्हारा है, और बस जबानी तौर पर दे देते हैं। कल को डिस्प्यूट होता है तो कोई प्रूफ नहीं होता। अब आपको प्रॉपर गिफ्ट डीड बनानी होगी। तीसरा, जनरल पब्लिक। अब हर आदमी को अपनी प्रॉपर्टी सेफ रखने के लिए लीगल प्रोसेस फॉलो करना होगा। दोस्तों, ये चेंज आपके लिए प्रोटेक्शन है, रेस्ट्रिक्शन नहीं। अब बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप कि अगर आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना चाहते हैं तो क्या करें। स्टेप नंबर 1, हमेशा प्रॉपर रजिस्ट्री करवाएं। सिर्फ बयाना या स्टैम्प पेपर पर डील कर लेना काफी नहीं होता। रजिस्ट्री ही आपका सबसे स्ट्रॉन्ग लीगल प्रूफ होती है। स्टेप नंबर 2, स्टैम्प पेपर्स और लीगल डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करें। अधूरी फाइल या इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स फ्यूचर में आपके लिए मसला बन सकते हैं। स्टेप नंबर 3, फर्द वेरीफाई करें। अक्सर लोग बिना वेरीफाई किए प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं। बाद में पता चलता है कि ओनरशिप क्लियर नहीं थी। आपने हमेशा लेटेस्ट फर्द निकालनी है और उसे चेक करना है। स्टेप नंबर 4, रेवेन्यू रिकॉर्ड चेक करें। सिर्फ सेलर की बात पर ट्रस्ट ना करें, रिकॉर्ड खुद वेरीफाई करें या किसी एक्सपर्ट से करवाएं। स्टेप नंबर 5, लॉयर से कंसल्ट करें। यह सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। लोग अक्सर पैसे बचाने के लिए लॉयर को अवॉइड कर देते हैं, लेकिन बाद में लाखों का नुकसान उठा लेते हैं। आप एक एक्सपीरियंस्ड एडवोकेट से मशवरा जरूर लें। अब मैं आपको कुछ कॉमन मिस्टेक्स बताता हूं जो लोग अक्सर करते हैं। सबसे पहली मिस्टेक, ट्रस्ट पर डील कर लेना। ये मेरा रिश्तेदार है, ये फ्रॉड नहीं करेगा। ये सोच सबसे ज्यादा डेंजरस है। दूसरी मिस्टेक, रजिस्ट्री डिले कर देना। लोग कहते हैं कि बाद में रजिस्ट्री करवा लेंगे, और इसी गैप में फ्रॉड हो जाता है। तीसरी मिस्टेक, फेक डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट कर लेना। आजकल बहुत एडवांस्ड फ्रॉड हो रहा है। डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल ओरिजिनल लगते हैं, इसलिए वेरिफिकेशन जरूरी है।
चौथी मिस्टेक, सोशल मीडिया की मिस इन्फॉर्मेशन पर यकीन कर लेना। हर वीडियो या हर बंदा लीगल एक्सपर्ट नहीं होता। आपने ऑथेंटिक सोर्स से ही इन्फॉर्मेशन लेनी है। एक रियल लाइफ सिनारियो और समझिए। लाहौर में एक केस आया जहां एक बंदे ने अपनी बहन को ज़बानी तौर पर प्लॉट गिफ्ट किया। कोई रजिस्ट्री नहीं हुई। बाद में भाई का इंतकाल हो गया और बाकी वारिस आ गए। अब बहन के पास कोई लीगल प्रूफ नहीं था। कोर्ट ने उसका क्लेम रिजेक्ट कर दिया। अगर उस वक्त प्रॉपर गिफ्ट डीड बन जाती तो आज वो सेफ होती। ये छोटी सी गलती जिंदगी भर का नुकसान बन सकती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या इनहेरिटेंस यानी विरासत पर भी ये कानून अप्लाई होता है? नहीं, विरासत का प्रोसेस अब भी सेम है। अगर किसी का इंतकाल हो जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी लीगल एयर्स में म्यूटेशन के जरिए ट्रांसफर होती है। इसमें जबानी बयान का मसला नहीं होता, क्योंकि ये शरई और लीगल दोनों तौर पर डिफाइंड प्रोसेस है। लेकिन यहाँ भी लोग मिस्टेक्स करते हैं, जैसे विरासत का इंतकाल डिले कर देना, फैमिली डिस्प्यूट्स को इग्नोर करना या एक वारिस सब कुछ अपने नाम करवा लेना। इसलिए यहाँ भी अवेयरनेस जरूरी है। अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देता हूँ जो आपकी प्रॉपर्टी को 100% सेफ बना सकते हैं। टिप नंबर 1, कभी भी ब्लैंक स्टैम्प पेपर साइन ना करें। ये सबसे कॉमन फ्रॉड टेक्निक है। टिप नंबर 2, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हमेशा अपने पास रखें। फोटोकॉपी देना ठीक है, लेकिन ओरिजिनल किसी को मत दें। टिप नंबर 3, प्रॉपर्टी विजिट जरूर करें। सिर्फ पेपर्स पर ट्रस्ट ना करें, ग्राउंड रियलिटी चेक करें। टिप नंबर 4, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन को इंपॉर्टेंस दें। आजकल बहुत सी डील्स बायोमेट्रिक के जरिए सिक्योर हो रही हैं। टिप नंबर 5, हर डील का रिटर्न रिकॉर्ड रखें। व्हाट्सएप चैट्स, अग्रीमेंट्स, रिसीट्स सब सेव करें। दोस्तों, प्रॉपर्टी सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं होती, ये आपकी मेहनत, आपका फ्यूचर और आपके बच्चों का हक होता है। इसलिए इसे कभी भी लाइटली मत लें। ये नया कानून आपको प्रोटेक्ट करने के लिए है। अगर आप इसे समझकर फॉलो करते हैं तो आप फ्रॉड से बच सकते हैं। अगर इग्नोर करते हैं तो नुकसान आपका होगा। अब फाइनल टेक अवे सुन लीजिए। जुबानी इंतकाल का दौर खत्म हो रहा है। डॉक्यूमेंटेशन का दौर शुरू हो चुका है। ट्रस्ट के साथ साथ प्रूफ भी जरूरी है, और लीगल अवेयरनेस ही आपकी सबसे बड़ी सिक्योरिटी है। अगर आप प्रॉपर्टी डील कर रहे हैं तो हमेशा रजिस्ट्री करवाएं, डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट रखें, रिकॉर्ड वेरीफाई करें और लॉयर से कंसल्ट करें। ये 4 स्टेप्स आपको हर मुश्किल से बचा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने सवालात कमेंट्स में जरूर पूछें। हम आपके सवालों के जवाब फ्यूचर वीडियोस में देने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं हूं चौधरी मोहम्मद सईद, एडवोकेट, हाई कोर्ट, सीनियर मेंबर, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, फैसलाबाद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिना टैक्स लॉयर्स। हम एक एसोसिएशन हैं जिसमें शामिल हैं लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंप्यूटर इंजीनियर्स और एआई एक्सपर्ट्स, और हम प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज इन ऑल लीगल मैटर्स रिगार्डिंग प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, स्टडी अब्रॉड एंड इमिग्रेशन सर्विसेज, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, कंपनी रजिस्ट्रेशन, एनटीएन रजिस्ट्रेशन, फाइलर बनवाना, टैक्स रिटर्न फाइलिंग, एफबीआर नोटिसेस का जवाब, रिफंड क्लेम्स, एसईसीपी एंड एफबीआर रिलेटेड कॉर्पोरेट मैटर्स। आखिर में मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो ग्लोबल डिजिटल मार्केटिंग के ताउन से पेश की जा रही है। अगर आप अपना बिजनेस ग्रो करवाना चाहते हैं, अपनी सेल्स बढ़ाना चाहते हैं और ऑनलाइन दुनिया में एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बनाना चाहते हैं, तो ये आपके लिए एक बेहतरीन मौका है। आज के डिजिटल दौर में हर सक्सेसफुल बिजनेस के पीछे एक स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती है, और यहीं पर ग्लोबल डिजिटल मार्केटिंग आपकी मदद करती है। हम आपके बिजनेस को सिर्फ प्रमोट नहीं करते, बल्कि उसे नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाते हैं। ग्लोबल डिजिटल मार्केटिंग प्रोवाइड करती है मुकम्मल बिजनेस मार्केटिंग एंड प्रमोशनल सर्विसेज, जैसे कि ई-कॉमर्स टूल्स यूसेज, जहां आप अपनी ऑनलाइन स्टोर को एफिशिएंटली मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा हम वेबसाइट मेंटेनेंस भी ऑफर करते हैं, ताकि आपकी वेबसाइट हमेशा अपडेटेड और सिक्योर रहे। सोशल मीडिया के लिए यूट्यूब, फेसबुक और टिकटॉक अकाउंट मैनेजमेंट भी हमारी कोर सर्विसेज में शामिल है, जहां हम आपके कंटेंट को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं और ऑडियंस तक इफेक्टिवली पहुंचाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, हम एडवांस्ड मार्केटिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं जो आपके बिजनेस को कंपेटिटर्स से अलग बनाती हैं।
अगर आप Amazon, दराज या वॉलमार्ट पर अपना स्टोर चलाना चाहते हैं या ऑलरेडी चला रहे हैं, तो हम आपके लिए कंप्लीट स्टोर मैनेजमेंट सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। प्रोडक्ट लिस्टिंग से लेकर ऑर्डर मैनेजमेंट तक हम हर स्टेप पर आपके साथ हैं। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 0341-125-9762 या ईमेल करें mssaeedadvocate86@gmail.com। स्पॉन्सर्स भी अपनी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशन के लिए हमसे राब्ता कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग और अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए आज ही ग्लोबल डिजिटल मार्केटिंग की रहनुमाई हासिल करें। थैंक यू।